डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की। जी हाँ, ये बिल बुधवार को संसद में पास हो गया। अब ये तो जायज सी बात है कि कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी जरूर होगा कि आखिर ये ऑनलाइन बिल है क्या। तो चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बिल के लागू होने से क्या होगा। दरअसल देश के करोड़ों युवाओं को ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी जैसी लत से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और बुधवार को लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल के लागू होते ही पैसे से जुड़े सभी ऑनलाइन गेम्स जैसे फैंटेसी लीग, रमी पोकर और बैटिंग एप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। सूत्रों के अनुसार भारत की 140 करोड़ जनसंख्या में से 45 करोड़ लोग अब तक 20,000 करोड़ रुपए इन खेलों के जरिए गंवा चुके हैं। इन लोगों के परिवार आर्थिक संकट में फंस जाते हैं और कई मामलों में तो लोग अपनी इहलीला समाप्त करने तक को मजबूर हो जाते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा है कि हमारा मकसद राजस्व नहीं बल्कि समाज को बचाने का प्रयास है और युवाओं की जिंदगी सुरक्षित करना है। ऑनलाइन गेमिंग आज ड्रग्स जैसी लत बन चुकी है। अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या नया होने वाला है। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा। सरकार बिना पैसे वाले गेम्स जैसे ई स्पोर्ट्स, पजल गेम्स और शैक्षिक गेम्स को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए एक नया नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा और स्कीमें भी चलाई जाएंगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल में सख्त दंड का भी प्रावधान किया गया है। इस बिल के मुताबिक रियल मनी गेमिंग ऐप चलाने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा ऐसे ऐप का विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी को 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। लेन देन की सुविधा देने वालों पर भी यही सख्ती लागू होगी। अब जानते हैं कि इसमें राज्यों की क्या भूमिका रहेगी। हालांकि कानून लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर होगी। इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पर निगरानी और कार्रवाई राज्य सरकारें करेंगी। यहाँ बताते चलें, पिछले कई सालों से केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से रियल मनी बैटिंग रोकने को कह रही थी, लेकिन कंपनियों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब संसद की मंजूरी के बाद गूगल प्ले स्टोर और अन्य प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन गेमिंग की कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं की जा सकेगी। इस प्रतिबंध से सरकार को टैक्स राजस्व में नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन सरकार का मानना है कि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग सेक्टर नई नौकरियां स्थापित करेगा और युवाओं के लिए सुरक्षित विकल्प होगा। फिलहाल देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का कारोबार करीब 3.8 अरब डॉलर का है, लेकिन नए कानून के बाद यह तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। ऑनलाइन गेमिंग बिल के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।